देखो मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच गई, बट तुम नहीं पहुंच पाओगे अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे जो मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी सीधा फॉर्म रिजेक्ट करता है। तो पहले का टाइम अलग था कि आपके बोर्ड्स के परसेंटेज के बेसिस पे कॉलेज मिलता था, यानी कि हिंदू बंद हो रहा है, हंसराज बंद हो रहा है 98% पे, एसआरसीसी की कट ऑफ तो 99% पे गई है। नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉलेजेस चाहिए तो तुम्हें देना होता है CUET। आई होप अभी तक तुम्हें CUET तो पता चल गया होगा, पिछले 4-5 सालों से कंडक्ट हो रहा है। हम पहले बैच थे, जी हाँ मैं पहली बैच थी जब CUET हुआ था, ठीक है। तो मैं CUET दे के उसको क्रैक करके दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंची हूँ। हर साल 50,000 अराउंड बच्चों को मैं पहुंचाती हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, हाथ पकड़ के स्कूल से कॉलेज पहुंचाऊंगी, ठीक है। तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करके चल लेना, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो ना स्पेसिफिकली, तो CUET के फॉर्म में तुमने जो अभी तुम 12वीं कक्षा में अपने सब्जेक्ट्स पढ़ के आए हो वही देने थे, ठीक है। अगर भले ही किसी साइंस वाले स्टूडेंट को अब कॉमर्स का कोई BCom ऑनर्स करना है या फिर साइंस का कोई BA वाला कोर्स करना है, तब भी तुमने अपने ही जो क्लास 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े थे वही देने हैं। तुम आगे जाके स्ट्रीम चेंज कर लोगे, बट ऐसा नहीं है कि तुमने पढ़ी साइंस थी और तुम ह्यूमैनिटीज के वहां पे पॉल साइंस ये वो भर के आ गए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। DU ना हर साल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के फॉर्म रिजेक्ट करता है, इसी वजह से सब्जेक्ट मैपिंग नहीं हो पाती है। यानी कि वो क्या करते हैं कि आपने क्लास 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे और तुमने CUET में कौन कौन से सब्जेक्ट दिए, उनको मैप करके देखते हैं। अगर वो मैप ही नहीं हो पाए, यानी पढ़ा तो तुमने भाई केमिस्ट्री था और तुम पॉल साइंस का देके आ गए हो जो कि तुमने पढ़ी भी नहीं थी, तो तुम रिजेक्ट हो जाते हो। मतलब लिटरली तुम इतनी मेहनत करके CUET निकालोगे, उसमें मार्क्स लेके आओगे, बट जब DU के फॉर्म भरोगे तब DU तुम्हें निकाल देगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रख लेना यार। देखो अभी हम सभी लोग भी पिटीशन डाल रहे हैं कि दोबारा से करेक्शन विंडो ओपन होने का टाइम आए, क्योंकि अदरवाइज तो तुम करेक्ट ही नहीं कर पाओगे, तुम्हारे तो फॉर्म सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाएंगे जिन बच्चों ने गलती कर दी है ना। अब देखते हैं अगर फॉर्म रीओपन होते हैं, करेक्शन विंडो रीओपन होती है, तो तुम प्लीज करेक्ट कर लेना। इसीलिए कहती हूँ जो मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स है जिन्होंने मेरी वीडियोस देख रखी है ना CUET से रिलेटेड, उनकी गलती नहीं हुई है, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करके एक एक शब्द जो मैं बोल रही हूँ अगर उनको सुन लिया ना तुमने CUET की जर्नी में, तो डेफिनेटली तुम अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचोगे ही पहुंचोगे। आज की वीडियो में तुम्हें थोड़ी डांट भी पड़ेगी क्योंकि तुम चीजें समझ ही नहीं रहे हो। देखो एक चेन है, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले तुमने CUET के फॉर्म भरने थे, ठीक है। तुमने फॉर्म भर दिए, उसके बाद करेक्शन अगर कुछ करनी है तो वो ठीक है। उसके बाद तुम CUET के एग्जाम देने जाओगे, ठीक है। उसकी स्ट्रैटेजी वीडियो लास्ट 45 to 40 डेज की मैंने बना दी है, ठीक है। उसको जाके तुम चेक कर सकते हो। जब तुमने एग्जाम दे दिए उसके बाद CUET का रिजल्ट आता है, ठीक है। अब रिजल्ट में तुम्हारे मार्क्स दिखेंगे, परसेंटाइल, ये सब चीजें तुम्हें प्रॉपर स्कोर कार्ड दिख जाएगा, ठीक है। अब जब ये हो जाएगा उसके बाद तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल पे अपने आप जाके रजिस्टर करना होगा। DU नहीं आएगा कि अरे बेटा आ जाओ हमारे कॉलेज में, आ जाओ हमारे इस कॉलेज में, नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा DU के पास, ठीक है। उसके लिए तुम्हें CSAS फिल करना होता है। जब आएगा अपने चैनल पे बताऊंगी, वही कह रही हूँ, अपडेट, स्ट्रैटेजी, सारे रिसोर्सेज सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो जैसे CSAS का फॉर्म ओपन होता है तुमने फिर उसको सबमिट करना है। वहां पे फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास तुम्हारे CUET के जितने भी मार्क्स आए हुए हैं वो चले जाएंगे, एंड देन अकॉर्डिंगली उसके बाद पूरा लंबा प्रोसेस होता है। तुम्हें प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है जिसमें हजारों बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है। इतने सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स मुझे अभी से आ रखे हैं कि हमने ये गलती कर दी दीदी, वो गलती कर दी। देखो कोई रिप्लाई करे ना करे, तुम्हें हर कमेंट का रिप्लाई मेरी वीडियोस में दिख जाएगा, ठीक है। मैं हमेशा चाहती थी कि मुझे कोई ऐसा सीनियर मिल जाए जो मुझे हेल्प कर सके। शायद जो गलतियां मैंने करी हैं वो ना करती अगर मुझे कोई बता देता, तो इसीलिए आई वांट टू बी दैट सीनियर फॉर यू, टू हैव दैट। मतलब एक होता है ना बड़ी बहन टाइप जो समझा देती है, ओए तू ये गलती क्यों कर रहा है, ठीक है, ऐसा मत करियो, मैंने गलती थी बट तू मत करियो, ठीक है। तो ऐसा टाइप में तुम्हें समझाने वाली हूँ। अब ये सिंपल सी चीज है, तुम CSAS का फिल करोगे, फिर तुम्हारा प्रेफरेंस फिलिंग वाला पूरा टाइम जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक एक करके कॉलेज अलॉटमेंट होते हैं, ठीक है। राउंड 1 निकलेगा, उसमें तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल रहा है। उसके बाद देखा जाएगा कि तुम उसको फ्रीज करना चाहते हो कि हाँ मुझे यही कॉलेज है, या राउंड 2 में जाना चाहते हो अपग्रेड के लिए, ठीक है। फिर राउंड 3, 4 स्पॉट राउंड, ये वो बहुत सारे राउंड होते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बट आई एम प्रिटी श्योर कि अगर तुम ढंग से सुनोगे तो तुम पहुंचोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। तीसरी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं कि जो कोर्स तुम करना चाहते हो ना उससे रिलेटेड जो जो सब्जेक्ट्स चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनको अच्छे से पढ़ लो। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों को यही नहीं पता अभी तक कि अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से इको ऑनर्स करना चाहते हो तो तुम्हारे पास मैथ्स मैंडेटरी होनी चाहिए 12वीं कक्षा में, और मैथ्स के मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए क्योंकि इको ऑनर्स में मैथ्स के मार्क्स ऐड होते हैं। जी हाँ, इको नहीं है भाई कंपलसरी, मैथ्स कंपलसरी है, ठीक है। मैथ्स प्लस और डोमेन्स, लैंग्वेज, ये सब वाली चीज होती है। तो हर एक पर्टिकुलर जो भी तुम्हारा कोर्स जो तुम करना चाहते हो, BCom ऑनर्स करना चाहते हो तो अकाउंट्स या मैथ्स दोनों में से जिसके बेस्ट मार्क्स आएंगे वो लगेंगे, ठीक है। तो वही चीज है, अगर कोई PCM वाला स्टूडेंट है जिसके पास मैथ्स है तो वो भी BCom ऑनर्स कर सकता है। तो कंपटीशन ऐसे ऐसे हो जाता है कि साइंस वाले बच्चे भी आ रहे हैं BCom ऑनर्स करने, कॉमर्स के तो है ही सारे लगे पड़े हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज होती है कि तुम जो भी कोर्सेज करना चाहते हो, देखो तुम्हारे बोर्ड्स फिनिश हो गए होंगे या होने वाले होंगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, एक लिस्ट निकालना है, पेज खोलो, लिस्ट बनाओ कि तुम कौन कौन से कोर्सेज करना चाहते हो। अब ये कैसे पता चलेगा, मैं अपने इंस्टाग्राम पे तुम्हें सब चीजें बताती रहती हूँ, तो इंस्टाग्राम पे प्लीज
फॉलो कर लेना, दूसरी चीज खुद से रिसर्च करो, खुद से दिमाग लगाओ। प्रॉपर तुमने लिस्ट बना दी है कि मुझे ये कोर्सेज करने हैं, एक कोर्स के पीछे कोई नहीं भागेगा, ठीक है, कि सिर्फ मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है, नहीं, हर बच्चे के कम से कम 5 कोर्सेज होने चाहिए। और अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो तो तुम्हारे 10-15 कोर्सेज तो तुम लिख सकते हो, ठीक है। प्रॉपर देखो तो सही, दिल्ली यूनिवर्सिटी इतने सारे कोर्सेज ऑफर करता है, ठीक है। तो सारे लिस्ट बना दी तुमने, उसके बाद तुमने देखना है कि उन कोर्सेज के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन कौन से सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर तुम बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो तो कौन से सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड होंगे, तुम अगर इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हो तो कौन से, पॉल साइंस ऑनर्स के लिए कौन से, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर लिस्ट बना देनी है, ठीक है। उसके बाद तुमने उन सारे सब्जेक्ट्स के लिए जम के मेहनत करनी है। देखो, तुम लोगों ने सुना होगा बीबीए एफआईए होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बीएमएस होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये है वो है, उनके लिए मैथ्स रिक्वायर्ड है और जीएटी भी। जी हाँ, अगर तुमने जीएटी नहीं दिया है बट तुम्हारा तो मानना है कि भाई मुझे बीएमएस करना है, नहीं मिलेगा, जीएटी देना मैंडेटरी है, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखो। तुमने सुन रखा है शहीद सुखदेव से बीएमएस करेंगे, भाई मैथ्स रिक्वायर्ड है, जीएटी रिक्वायर्ड है, नहीं दोगे तो कहां से करोगे, ठीक है। तो ये सारी रिसर्च, वैसे तो मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ सारी चीजें, बट ये सारी रिसर्च तुम्हें खुद से भी करनी होगी। बैठो, अगर तुम्हें लग रहा है ना बोर्ड फिनिश हो गए, चलो अब ट्रिप पे चलते, नहीं यार, जब तक एक बार कॉलेज सॉर्ट नहीं हो जाता ना, थोड़ी मेहनत, थोड़ा ये 1 महीना अगर तुमने घिस के इन सभी चीजों पे लगा दिया ना, तुमने अच्छे अच्छे मेंटोर्स को फॉलो कर लिया ना जो तुम्हें समझा रहे हैं, तो भाई मैं बता रही हूँ आगे आने वाले 10 साल तुम हमें थैंक करोगे कि थैंक यू, आपकी वजह से मैं इस कॉलेज में आया, इतनी स्किल सीख पाया और अच्छी जॉब लग पाई, ठीक है। अब अगर ये गलती हो गई है कि तुमने अपने जो क्लास 12th में सब्जेक्ट पढ़े थे वो ना देके कोई और दे दिए, तो यार करेक्शन विंडो का वेट कर सकते हैं, अगर खुलती है तो, नहीं खुली तो तुम बीएचयू, मतलब बहुत सारी है ना यूनिवर्सिटीज, ऐसा थोड़ी है कि सीयूईटी से सिर्फ डीयू एडमिशन मिलता है, डीयू सबसे मेजर है, बट बीएचयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जेएमआई, इवन आईपी यूनिवर्सिटी कुछ कुछ कोर्सेज के लिए लेती है, ठीक है। तो सीयूईटी से आपको बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ऑप्शन मिल सकता है। नेक्स्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं कि सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम के पीछे भागेंगे, जेई दे दिया, सीयूईटी दे दिया, नीट दे दिया, बस एक एक एंट्रेंस एग्जाम दे दिया तो हो गया, नहीं भाई, तुम्हें देने पड़ेंगे कम से कम 3 से 4 एंट्रेंस एग्जाम्स तो देने ही पड़ेंगे। और अगर एक एवरेज स्टूडेंट हो तो और एंट्रेंस एग्जाम्स दो, मैं तो कहूंगी, ठीक है। अगर तुम ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो, इस साल अच्छे कॉलेज जाना चाहते हो, ठीक है। अब देखो ये क्या है कि सीयूईटी के फॉर्म्स तो बंद हो गए, बट बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अभी फॉर्म्स ओपन है, तो तुम अब कहां तक गूगल करोगे। देखो बहुत सारी सरकारी यूनिवर्सिटीज भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है, तो उनकी पूरी लिस्ट अलॉन्ग विद लास्ट डेट प्लस उनके लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, पूरी लिस्ट, तो तुम वहां से जाके कर सकते हो। देखो सिर्फ एक कोर्स के पीछे, मैं कहूंगी सिर्फ एक पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम के पीछे मत भागना। मैंने खुद अपने टाइम पे 3 से 4 दिए थे, आईपी मैट भी मैंने क्रैक कर रखा है, आईपी भी मैंने क्रैक कर रखा है, मतलब आईपी यूनिवर्सिटी का जो था आईपीयू सेट, सीयूईटी भी मैंने क्रैक कर रखा है। देन इवेंचुअली मेरा डिसीजन था कि मुझे किस यूनिवर्सिटी में जाना है, बट एंट्रेंस तो मैंने भी दिए थे अपने टाइम पे, तुम्हें भी देने पड़ेंगे। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है क्योंकि मुझे इतने सारे मैसेजेस आ चुके हैं कि हमने तो ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, यार तो तुम प्लीज ये जो मैं चेन समझाइए ना तुम्हें अभी कि यहाँ से ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, सब चीजें मैं अपने चैनल पे बताऊंगी, एक एक शब्द प्लीज सुन लेना, ठीक है। अब देखो ये वीडियो मैं तुम्हें बस इतना समझाने के लिए लाई थी कि आगे आने वाले समय के लिए तुम्हें सीयूईटी की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि अगर तुम अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना चाहते हो ना, तो वो तेरे पीछे नहीं आएगा, तुझे उसको जी जान से पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब लास्ट के 1 महीने में भी तुम क्रैक कर सकते हो सीयूईटी बड़े आराम से, मैंने खुद करा था, मैं बता तो रही हूँ, हमारे टाइम पे तो यही था। देखो बोर्ड एग्जाम्स तक भी अगर तुमने सीयूईटी की प्रिपरेशन नहीं करी है, इट्स वेरी वेरी पॉसिबल कि आखिरी के 1-1.5 महीने में तुम आराम से कर लोगे, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे को डेट शीट दी जाएगी कि ओहो ये सब्जेक्ट का इस दिन पे होगा, नहीं, तुम्हें सीधा आ जाएगा एडमिट कार्ड कि जी हाँ तेरा जो है ना पर्टिकुलर पेपर वो इस लोकेशन में इस डेट पे होने वाला है। हो सकता है तुम्हारे दोस्त का सेम पेपर किसी और दिन हो जाए, किसी और शिफ्ट में हो जाए, ठीक है। तो ये मत भाई, अब ये हवा बहुत मचेगा सीयूईटी की डेट शीट, सीयूईटी कोई डेट शीट नहीं आने वाली है। टेंटेटिव टाइम दे रखा है उन्होंने कि हाँ भाई हम 11 मई से लेकर 31 मई के विद इन पेपर कंडक्ट करा देंगे। तो हो सकता है तुम्हारा एक पेपर 11 मई को हो जाए, एक पेपर 20 मई को हो जाए, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो वो तुम्हारे को एडमिट कार्ड में दे दिया जाएगा, कुछ दिन पहले आ जाता है, तो तुम्हें ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, बट मेहनत तुम्हें अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 घंटा दिया जाएगा यानी 60 मिनट दिए जाएंगे, आएंगे क्वेश्चंस 50, यानी 1 मिनट में कम से कम तुम्हें एक क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हड़बड़ी वाली सिचुएशन होती है, ठीक है। मतलब तुम्हें अगर लगेगा नहीं नहीं यार ज्यादा टाइम है कर लेंगे आराम से, ना 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 बेटा, बहुत हड़बड़ी होती है, क्योंकि पहली बार तुम कंप्यूटर बेस्ड देने जाओगे, यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे तुम्हें दिखेंगे क्वेश्चंस, उसमें सेलेक्ट भी करना है, ओहो ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे जाना है क्वेश्चन पे, उसको रीड भी करना है, उसको समझना भी, आइडेंटिफाई सॉल्व भी करना है, एंड देन उसको सेलेक्ट भी करके आना है। तो भाई टाइम जाता है, ऑनेस्टली मैंने दिया है सीयूईटी, ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि टाइम जाता है, तो तुम्हें स्टार्टिंग से ही बहुत क्विकली अपने थिंकिंग करके चलनी होगी। और ऑप्शन ना एमसीक्यूज के डिट तो सेम दिखते हैं, तुम समझ ही नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए द बेस्ट थिंग इज दैट कि शॉर्ट ट्रिक्स की प्रैक्टिस करो, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस करो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस तुम्हें जम के करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट आप तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, समझोगे उनसे कि क्या पैटर्न रहा है, उतना ज्यादा तुम्हारा अच्छा स्कोर आने वाला है, ठीक है। बाकी आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू गाइस, जो भी नेक्स्ट तुम चाहते हो कि इस चीज
इसके बारे में मुझे बता दो, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। तुम जो बोलोगे वो वीडियो में तुम्हें आके समझा दूंगी, ठीक है। मैं नहीं चाहती इधर उधर का ज्ञान तुम कहीं और से ऐसे भटक रहे हो या इधर कहीं, ठीक है। मुझे पता है क्योंकि मेरे कोई हेल्प करने के लिए नहीं था, मैं भटक रही थी हर जगह, यूट्यूब पे सर्च कर रही हूँ, गूगल पे सर्च कर रही हूँ, बट तुम्हारे को नहीं टेंशन लेनी इतनी ज्यादा। यू जस्ट हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अब तो वॉइस वाला फीचर भी है, मैं तुम्हें फटाफट से ऑडियो रिकॉर्ड करके आंसर बता देती हूँ, समझा देती हूँ चीजें, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी, ठीक है। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ट्रस्ट मी बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। मुझे पता है तुम लोग इंस्टाग्राम पे हो, ठीक है। अगर अपना करियर सॉर्टेड चाहते हो ना तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड करती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं कोई गुमराह नहीं करूंगी, ठीक है। इसलिए प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट क्यूट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।